एक अनोखी पहचान, ऋषभ और सिया की दास्तान, रोमांटिक वर्जन। मुंबई की चमकती रोशनी में, जहां सपने बनते और टूटते हैं, दो ऐसे इंसान थे जिनकी राहें शायद कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। एक थी सिया शर्मा, एक आम सी कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई और पार्ट टाइम नौकरी के बीच अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ थी उसकी परिवार और कुछ करीबी दोस्त। वो सीधी सादी, थोड़ी जिद्दी और दिल की साफ थी। उसका सबसे बड़ा सपना था एक दिन एक अच्छी नौकरी पाकर अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना। दूसरा था ऋषभ मल्होत्रा, मुंबई के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में से एक, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का वारिस। ऋषभ एकदम अलग किस्म का इंसान था। वो हैंडसम, इंटेलिजेंट और एकदम प्रैक्टिकल था। उसके लिए इमोशंस एक कमजोरी थी। उसका मकसद था अपने पिता के बिजनेस एम्पायर को और ऊंचाइयों तक ले जाना। उसके पास वक्त नहीं था प्यार या रिश्तों के लिए। उसका हर दिन मीटिंग्स, डील्स और बड़े फैसलों में गुजरता था। लोगों को लगता था कि वो एक पत्थर दिल इंसान है जिसे सिर्फ पैसे और पावर की फिक्र है। पहली टकरार, एक अनोखी शुरुआत। सिया की पार्ट टाइम नौकरी एक पॉपुलर कॉफी शॉप में थी। वो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट की डेडलाइन और एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन को लेकर थोड़ी टेंस थी। ऋषभ मल्होत्रा उस दिन वहीं कॉफी शॉप आया। वो एक बड़ी डील साइन करके आया था और उसकी डिमांड थी एक परफेक्ट ब्लैक अमेरिकानो। एक ब्लैक अमेरिकानो और जल्दी, उसने थोड़े कमांडिंग टोन में कहा। सिया, जो अपने ख्यालों में गुम थी, ने गलती से उसके ऑर्डर में थोड़ा सा दूध डाल दिया। जब ऋषभ ने देखा, उसकी आंखों में गुस्सा झलक गया। ये क्या है? मैंने ब्लैक अमेरिकानो कहा था मिस, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? उसके लहजे में बेजारी थी। सिया ने फौरन माफी मांगी। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी सर, मैं अभी ठीक करती हूँ। ऋषभ ने उसकी तरफ तीखी नजर से देखा। तुम्हारी लापरवाही की वजह से मेरा 5 मिनट बर्बाद हो गया है। टाइम इज मनी मिस, और मैं अपने वक्त को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। सिया को उसकी बात चुभी। उसने थोड़ी हिम्मत करके कहा, सर, गलती इंसानों से ही होती है और ये सिर्फ एक कॉफ़ी है। हो सकता है मैं थोड़ा परेशान थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने रूड हो जाएं। उसकी आवाज़ में हल्की सी कंपकपी थी, पर जिद साफ दिख रही थी। ऋषभ ने उसकी तरफ घूरा। उसने कभी किसी लड़की से ऐसी हिम्मत देखी नहीं थी। एक पल को वो उसकी बेबाकी से हैरान रह गया। अपनी हद में रहो, कहकर वो अपनी कॉफी दोबारा बनवाकर चला गया। लेकिन सिया की आवाज और उसकी जिद्दी आंखें उसके जहन में रह गईं। दूरियां घटें, जज्बात बढ़ें। कुछ दिन बाद सिया को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के आर्काइव्स में रिसर्च करने की परमिशन मिली। उसे नहीं पता था कि ये उसका और ऋषभ का दोबारा मिलन होगा। जब वो वहां पहुंची, ऋषभ ने उसे देखा। एक पल को उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जो फौरन गायब हो गई। आर्काइव्स में काम करते हुए सिया गलती से कुछ फाइल्स गिरा बैठी। ऋषभ उसी वक्त वहां से गुजर रहा था। लगता है तुम्हारी आदत है चीजें गिराने की, ऋषभ ने ड्राइली कहा। सिया ने नजरें उठाईं। आप? हाँ मैं, ऋषभ ने जवाब दिया। अब ये मत कहना कि तुम यहाँ भी गड़बड़ करने आई हो। सिया ने फाइल्स उठाते हुए कहा, मैं अपना कॉलेज प्रोजेक्ट कर रही हूँ सर, और मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रही। उसने अनजाने में ऋषभ की एक पुरानी फाइल उठा ली थी। ऋषभ ने उसके हाथ से वो फाइल लिया और उसकी नज़रों में एक अलग सा एक्सप्रेशन था। उसने सिया की तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में खोया सा लगा। उस दिन के बाद ऋषभ को बार बार सिया की आवाज़ और उसकी जिद्दी आंखें याद आती रहीं। वो उसकी मासूमियत और उसकी हिम्मत से प्रभावित होने लगा था। उसने चुपके से सिया के बारे में पता लगाया। उसने जाना कि वो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करती है। ये बातें उसके मन में सिया के लिए एक अलग जगह बनाने लगीं। नज़दीकियाँ, बारिश और अनकही बातें। एक शाम सिया ऑफिस से निकल रही थी जब तेज बारिश शुरू हो गई। उसके पास छतरी नहीं थी और वो बारिश में भीगती हुई दिखी। ऋषभ अपनी कार में बैठ चुका था, लेकिन उसकी नज़र सिया पर पड़ी। उसने अपने ड्राइवर को रोका। एक पल को वो झिझका, लेकिन फिर उसने अपनी छतरी ली और सिया के पास गया। क्या तुम पागल हो? इस बारिश में भीग रही हो, तबीयत खराब हो जाएगी, उसने थोड़े रूड अंदाज में कहा, पर उसकी आवाज में चिंता साफ थी।
सिया ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। मेरे पास छतरी नहीं है सर। ऋषभ ने बिना कुछ कहे छतरी उसके ऊपर कर दी। मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। सिया को विश्वास नहीं हुआ। उसने पहली बार ऋषभ को इतना अलग देखा था। लेकिन सर, कोई लेके नहीं। ऋषभ ने उसकी बात काटी। बैठो। सिया उसकी कार में बैठ गई। कार में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। ऋषभ ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा कॉलेज किधर है? सिया ने एड्रेस बताया। तुम रोज इस कॉफी शॉप में काम करती हो? ऋषभ ने पूछा। सिया ने एड्रेस बताया। कार चल रही थी और सिया ने देखा कि ऋषभ बार बार उसकी तरफ देख रहा है, रियर व्यू मिरर में। गलत फहमियां और नाजदीकियां। ऋषभ को एहसास होने लगा था कि सिया उसके लिए सिर्फ एक कॉलेज स्टूडेंट नहीं है। उसका दिन उसकी एक झलक के बिना अधूरा लगने लगा। वो उससे बातें करने के बहाने ढूंढने लगा। कभी प्रोजेक्ट के बारे में पूछता, कभी उसके कॉलेज लाइफ के बारे में। सिया को भी ऋषभ में बदलाव दिखने लगा था। उसका तीखापन कम होने लगा था और उसकी आवाज में नरमपन आने लगा था। लेकिन उनकी कहानी में एक मोड़ आया जब ऋषभ की फैमिली ने उसकी शादी एक बड़े बिजनेस फैमिली की बेटी इशिता से तय कर दी। इशिता एक खूबसूरत और स्मार्ट लड़की थी जो ऋषभ के लेवल की थी। ऋषभ ने इस रिश्ते को बिजनेस डील की तरह देखा और हाँ कर दी। जब सिया को इस बात का पता चला तो उसका दिल टूट सा गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि वो ऋषभ के लिए कुछ महसूस करेगी, लेकिन अब जब वो उसकी मंगनी की खबर सुन रही थी तो उसे दर्द हो रहा था। उसने खुद को समझाया कि ऋषभ उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकता। ऋषभ की इशिता से मिलने के बाद खुद को उलझा हुआ पा रहा था। उसने इशिता को अच्छी लड़की माना, लेकिन उसके मन में बार बार सिया का चेहरा घूमने लगा। उसको सिया की बेबाक हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी जिद्दी आंखें याद आती रहीं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं प्यार में पड़ रहा हूँ? दिल की बात जुबान पर। एक दिन ऋषभ ने सिया को अपने कैबिन में बुलाया। सिया ने सोचा कि वो उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करना चाहता है। ऋषभ ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। सिया, उसने कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिया ने अपनी सांस रोकी। हाँ सर। जब तुम पहली बार मिली थी मुझे लगा था कि तुम एक लापरवाह लड़की हो, लेकिन धीरे धीरे मैंने तुम्हें जाना। तुम हार्डवर्किंग हो, ईमानदार हो और तुम्हारे अंदर एक अलग सी चमक है, उसने कहा। सिया चुपचाप सुन रही थी। मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा रूठ रहा हूँ और मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं अब ये छुपा नहीं सकता कि मुझे तुम पसंद हो सिया। मैं जानता हूँ कि मेरी मंगनी हो चुकी है, लेकिन मैं इशिता से शादी नहीं कर सकता, ऋषभ ने कहा। उसकी आवाज में सच्चाई थी। सिया की आंखों में आंसू आ गए। आप ये क्या कह रहे हैं सर? आपकी मंगनी हो चुकी है। आप और मैं, हम दो अलग दुनिया के लोग हैं, उसने रोते हुए कहा। दुनिया अलग हो सकती है सिया, लेकिन दिल नहीं, ऋषभ ने कहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सिया उसकी बात सुनकर हैरान थी। उसका दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। मुश्किलें और फैसले। ऋषभ ने अपनी मंगनी तोड़ दी। उसकी फैमिली और इशिता की फैमिली को इस फैसले से बहुत बड़ा झटका लगा। ऋषभ के पिता मिस्टर मल्होत्रा उससे बहुत नाराज हुए। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी ऋषभ, एक आम सी लड़की के लिए तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ऋषभ ने जवाब दिया, पापा, ये मेरे दिल का फैसला है। मैं सिया के बिना खुश नहीं रह सकता। सिया को भी अपने परिवार को समझाना पड़ा। उन्हें ये रिश्ता समझने में मुश्किल हुई, लेकिन सिया ने उन्हें समझाया कि ऋषभ बदल गया है और वो उससे बहुत प्यार करता है। खुशियों का सफर। कई महीनों की मुश्किलों और समझौतों के बाद ऋषभ और सिया ने सबको मना लिया। ऋषभ ने सिया को उसके परिवार की तारीफें करने में मदद की और सिया ने ऋषभ को अपने प्रैक्टिकल दुनिया से बाहर निकलकर जिंदगी का असली मतलब समझाया। उन्होंने एक छोटी सी खूबसूरत शादी की जिसमें सिर्फ उनके करीबी लोग थे। ऋषभ, जो कभी इमोशंस को कमजोरी मानता था, अब सिया के सामने अपनी हर फीलिंग्स एक्सप्रेस करता था, और सिया, जो कभी उससे घबराती थी, अब उसके
उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसकी बीवी थी। ऋषभ अब भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सीईओ था, लेकिन अब वो सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं सोचता था। वो सिया के साथ वक्त बिताता, उसकी छोटी छोटी खुशियों में शामिल होता और उसकी हर जिद पूरी करता। सिया ने उसके अंदर के इंसान को बाहर निकाला था, एक ऐसा इंसान जो प्यार करना और प्यार पाना जानता था। उनकी कहानी ये बताती है कि प्यार किसी को भी, कहीं भी और कभी भी हो सकता है। ये दो अलग दुनिया के लोगों को एक कर सकता है और उन्हें एक अनोखी पहचान दे सकता है, एक ऐसी पहचान जो सिर्फ उनकी अपनी है।